नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, एक छोटे से बच्चे ने एसपी साहब को धक्का दे दिया। शहर के मुख्य बाजार का दोस्तों यह दिन आम दिनों से कुछ अलग ही था। बाजार में हर तरफ चहल पहल थी, लोग खरीदारी में दोस्तों व्यस्त थे और दुकानदार अपने अपने सामान की आवाजें लगाकर ग्राहकों को दोस्तों बुला रहे थे। अचानक सभी की दोस्तों नजरें एक बड़ी और आलीशान काले रंग की गाड़ी की ओर मुड़ गई, जो दोस्तों भीड़ को चीरते हुए बाजार के दोस्तों बीचों बीच आकर के कार रुकी। गाड़ी के दरवाजे खुलते ही दोस्तों लोगों की निगाहें एक जगह टिक सी गई। दोस्तों, उनका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था और उनका रुतबा लोगों के बीच एक समान की भावना को पैदा करता था। दोस्तों, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी और उनका जो दोस्तों पहनावा था वो गजब था। उनके पद और गरिमा का दोस्तों प्रतीक था। बाजार में दोस्तों उनकी मौजूद लोगों के बीच एक उत्सुकता और हलचल का कारण बनी हुई थी। लोग दोस्तों उन्हें देख करके कुछ लोग उनके आसपास दोस्तों जमा होने लगे, भीड़ इकट्ठी होने लगी। कुछ दूर से ही दोस्तों इस दृश्य का हिस्सा बन रहे थे। दोस्तों, राहुल एक 8 साल का लगभग बच्चा जो होता है, जो उसके पास ही बैठा हुआ था और उसने भी दोस्तों उस भीड़ को देखा और उसकी नजर भी दोस्तों एसपी साहब पर पड़ी। अब दोस्तों राहुल का जीवन हर दिन संघर्षों से भरा हुआ था। दोस्तों, वह भीख मांग करके गुजारा करता था और अपने भोजन के लिए लोगों की दया पर निर्भर रहता था। राहुल के लिए दोस्तों एसपी साहब जैसे ही हस्ती को करीब से देख पाना एक अनोखा अनुभव था। उसने दोस्तों सुना था कि वो एक गरीबों की मदद करती हैं और दोस्तों समाज के लिए एसपी साहिबा कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हैं। वह उनके व्यक्तित्व से दोस्तों बहुत ही प्रभावित था वह बच्चा, और उसे देख करके एक दोस्तों अनकही उम्मीद से उसके दिल में जागी और राहुल यह सब देख रहा था। तभी दोस्तों उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके दिल की दोस्तों धड़कन तेज हो गई और उसने देखा कि जिस जगह से एसपी साहिबा जो आई हुई हैं और वो गुजर रही थी, और ठीक उसी रास्ते पे एक काला सांप रेंगता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों, राहुल को सांप से बहुत ही डर लगता था, लेकिन दोस्तों उसने महसूस किया कि अगर एसपी साहिबा ने उस सांप पर कदम रखा दिया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। उसकी समझ ने दूसरे उसे एक पल की दोस्तों देरी ना करती और उस बिना सोचे समझे वो लड़का दौड़ता हुआ एसपी साहिबा की ओर बढ़ा और राहुल के पास दोस्तों बहुत समय नहीं था। उसने तेजी से भागते हुए एसपी साहिबा को धक्का मारा ताकि दोस्तों उनका पैर सांप पर ना पड़े। और दोस्तों राहुल का धक्का इतना अप्रत्याशित था कि एसपी साहिबा संतुलित होकर खो बैठी और हल्के से जमीन पर गिर पड़ी। और दोस्तों वहां मौजूद लोग चौंक गए। किसी ने सोचा नहीं था कि एक गरीब बच्चा ऐसा हिम्मत कर सकता है, ऐसा साहस दिखा सकता है। दोस्तों एसपी साहिबा के गिरने के बाद तुरंत उनके सुरक्षाकर्मी उनकी ओर बढ़े, लेकिन तभी दोस्तों एसपी साहिबा ने अपने हाथ से उन्हें रोकने का इशारा किया और उन्हें यह समझने में देर बिल्कुल नहीं लगी कि यह धक्का जानबूझकर नहीं मारा गया है और बल्कि इसे अच्छे से मकसद से मारा गया है। उन्हें दोस्तों सांप को देखा और स्थिति समझी और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, मुस्कुराहट आई और उन्होंने अपने गार्ड्स को राहुल को छोड़ने का संकेत दिया। और डीएम साहिबा ने दोस्तों राहुल को ध्यान से देखा, वह डर और संकोच में कांप रहा था। फिर एसपी साहिबा ने दोस्तों शांत स्वर में उससे पूछा, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया बेटा? राहुल ने दोस्तों कांपते हुए जवाब दिया, मैडम जी, आप सांप पर पैर रखने वाली थी, मैंने अपनी बचाने के लिए धक्का दिया। उसकी दोस्तों मासूमियत और साहस में एसपी साहब का दिल छू गया, दिल तीर पार कर गई। एक अनजान बच्चा जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाने के लिए दोस्तों इतना बड़ा कदम उठाया और उनके लिए दोस्तों ये बड़ी बात थी। और एसपी साहिबा ने दोस्तों राहुल से उसका नाम पूछा बड़ी प्यार से और उसका हालचाल भी पूछा बड़े प्यार से। राहुल ने धीरे धीरे दोस्तों अपनी पूरी कहानी एसपी साहिबा को सुना दी और कैसे उसके माता पिता के मृत्यु के बाद वह अकेला रह गया और वह भीख मांग करके अपना गुजारा कर रहा है, बसारा कर रहा है। उसकी कहानी सुनते ही दोस्तों एसपी साहिबा का दिल भर आया। उन्होंने दोस्तों खुद से वादा किया कि वह इस बच्चे की मदद करेगी, फुल हेल्प करेगी और उसे इस स्थिति से बाहर निकालेगी। और एसपी साहिबा ने तुरंत दोस्तों अपने सहायक से कहा कि वह राहुल को सुरक्षित जगह ले जा करके उसके रहने और पढ़ाई का इंतजाम करे, बिल्कुल देर न लगे। राहुल को उस समय दोस्तों यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी किस तरह दिशा में जा रही है।
और उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण भी दोस्तों जग रही थी। उसे लग रहा था कि शायद अब उसका जीवन बदल सकता है। फिर राहुल का शहर के एक अच्छे से सेटल होटल में दोस्तों भेजा गया। यह जगह उसके लिए दोस्तों एक नया संसार की तरह था। पहली बार उसे तो एक बिस्तर में मिला खाने को, और अच्छा भोजन भी मिला बहुत दिनों के बाद, और नए कपड़े भी दोस्तों। भीतर एक नई तरह की खुशी का दोस्तों संचार हुआ, जो उसने पहले दोस्तों कभी महसूस नहीं किया था। और धीरे धीरे उसने उस माहौल में ने आपको ढालना शुरू कर दिया। अब दोस्तों स्कूल भेजा गया राहुल को, और उसके लिए एक शिक्षक भी दोस्तों हमेशा के लिए व्यवस्था की गई, जो उसकी पढ़ाई और देखभाल का पूर्वक ध्यान रखता था। और एसपी साहिबा ने दोस्तों अक्सर राहुल से मिलने भी आती थी और उसे प्यार भी करती थी, और उसकी प्रगति के बारे में दोस्तों हमेशा पूछताछ भी करती थी। अब राहुल को प्रेरित करती थी और उसे समझाती थी कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और धैर्य की बहुत जरूरत है, इसका और कितना महत्व है। और उनकी दोस्तों सारी बातों को राहुल के दिल में गहर उतर गई, और समझने लगा कि उसकी जिंदगी में बदलाव की एक नई कहानी शुरू हो गई है। और उसे अपनी कड़ी मेहनत से दोस्तों इसे सफल बनाना, और फिर राहुल के सामने कई चुनौतियां भी थी, जैसा कि आप जानते ही हो। और उसे अपने पुराने जीवन की आदतें और भय पीछे छोड़ना था, और जो आसान बिल्कुल नहीं था। लेकिन दोस्तों जो एसपी साहिबा के समर्थन और अपनी मेहनत के बदौलत उसने सभी कठिनाइयों का सामना किया। राहुल ने स्कूल में उसे धीरे धीरे पढ़ाई में रुचि लेना शुरू किया, और उसने शिक्षक और साथी के महंत और दोस्तों लगन की सराहना करने लगे और उसका प्रशंसा करने लिए। समय बीतता गया और राहुल अपनी पढ़ाई दोस्तों पूरी करने के बाद एक सफल सरकारी अधिकारी आखिरकार वह बन ही गया, और वह समाज के लिए दोस्तों एक प्रेरणा का स्रोत भी बन गया। और अपने संघर्षों पर और एसपी साहिबा के सहयोग से दोस्तों उसने यह समझ लिया था कि जीवन में कभी भी कैसे भी कठिनाई आए, एक छोटा सा प्रयास भी किसी की जिंदगी को बदल सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मित्रों, राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर कोई हमारे जीवन में सही मार्गदर्शक और सहयोग दे तो हमें जिंदगी को संवार सकते हैं। दोस्तों यह कहानी रही आज की।